जी। नारायण नारायण नारायण। तो तो महाराज महाराज हम कह रहे थे कि भगवान ऐसी कृपा करे कि हमें सत्संग मिलता है ना। तो वो सत्संग आप लोगों को मिल ही रहा था। तो क्या क्या है, आप सब लोगों ने तो निरंतर क्रम से नियम से कथा सुनी ही। तो उसमें ऐसा आपको कोई दुख नहीं माना कि अरे हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमें किसी मनुष्य को लक्ष्य नहीं, हमें परमात्मा को लक्ष्य बनाना है, भगवान को लक्ष्य। ये तो संसार आने जाने वाला है, आना जाना लगा रहेगा। तो भगवान हमारे अपने हैं, हम भगवान के हैं। केवल ये एक संबंध ही स्थायी है और सब संबंध झूठे हैं, विनाशी है, नाशवान है, वो सदैव नहीं रहेंगे। इसलिए भैया भगवान का संबंध वो बना रहे, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, उनकी निरंतर स्मृति हो, ऐसा हम लोगों को यत्न करना है। भगवान की दया से और पुनः ऐसा योग बना है कि हमें पुनः वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ी देर में हम मंगलाचरण कीर्तन करके फिर ठाकुर जी के चरित्रों का जहाँ से विराम हुआ था वहीं से प्रारंभ करके और यथामति यथा समय हम आगे बढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम। प्रहलाद नारद पराशर किंदरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमानि परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वक्वी इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। चार युगन में भक्त जे जिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राख मेरी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे।
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, रामचंद्र भगवान की की जय। जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की की जय। जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय, श्री सुखदेव जी महाराज की की जय। जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय, जय जय श्री सीताराम। सीता हर 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 महादेव। की जय, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जय, तो भगवान की कृपा से, करुणा से श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय आश्रय लेकर के कुछ हम लोगों को वाणी पवित्र करने का, अपने श्रवणों को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में नवम स्कंद में 11वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री राम जी के मंगलमय चरित्र का वर्णन है, उसका आज हम स्मरण करेंगे। तो नारायण, आप सब लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब राजा बन गए थे, भगवान का राज्याभिषेक हो चुका था लंका विजय के बाद, तो पूरी प्रजा बड़ी आनंदित थी। बड़ा महाराज अपूर्व आनंद सुख प्रजा में था। उसका वर्णन रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में खूब अद्भुत रीति से किया गया है। त्रेता में महाराज सतयुग की क्रिया घटने लग गई, सतयुग आ गया लौट करके, और प्रजा बड़ी सुखी है, बड़ी आनंदित है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसे धर्मात्मा राजा को प्राप्त करके प्रजा खूब फल फूल रही है। तो एक दिन भगवान ने अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए, तो राजा महाराजा करते हैं ना भेष परिवर्तन करके, और रात्रि में अयोध्या में विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। उस समय भगवान ने ऐसा सुना कि एक महाराज मूर्ख रजक, वह अपनी पत्नी से कुछ कह रहा था। तो ये जो लोकोपवाद की बात थी, जो आप सब जानते हैं, सुन चुके हैं, तो भगवान को इससे थोड़ी चिंता हुई, भय हुआ कि भाई लोक में, संसार में मेरी किसी क्रिया के द्वारा कोई अनुचित संदेश नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, उनसे दूसरे लोग सीखते हैं। जो ऊंचे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, तो नीचे वाले उनसे शिक्षा लेकर के वैसा बर्ताव करते हैं। यद यद अनुचरति श्रेष्ठा तद लोकानुवर्तते। जो श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं तो लोक में उसका अनुवर्तन होता है। ऐसा सिद्धांत है, ऐसी नीति है। तो भगवान तो बड़े धर्मात्मा, बड़े नीति को मानने वाले, भगवान को भय हो गया कि कहीं लोक में ऐसा अपवाद न फैल जाए, तो ये ठीक नहीं। भगवान को चिंता हुई। वह चिंता श्री किशोरी जी से छुपी नहीं रही, क्योंकि किशोरी जी तो
अपने प्रियतम के हृदय की बात को जान लेती हैं। पिए ही की सिए जानन हारी, किशोरी जी राम जी के हृदय की बात को समझ लेती हैं। उन्होंने जान लिया कि मेरे कारण प्रभु के ऊपर कलंक लग रहा है और प्रभु को इस बात से चिंता है। इधर जानकी जी का भी त्याग नहीं कर सकते और इधर लोक अपवाद का भी भय है, तो बड़ा धर्म संकट है। तो ऐसी स्थिति में भगवान तो क्या करते, लेकिन किशोरी जी ने कैसा अनुपम प्रेम है भैया। प्रेम देखो, प्रेम कभी संयोग नहीं चाहता। हम मिले रहें ऐसी प्रेम की मांग नहीं है। प्रेम की मांग है कि हमारे प्रियतम जिस रीति से, जिस पद्धति से प्रसन्न हो, सुखी हो, वही हम करें। चाहे वो अगर हमारे संयोग में सुखी है तो संयोग, और यदि वे हमसे दूर रहकर सुखी हैं तो वह दूर रहना भी हमें स्वर्ग के समान स्वीकार्य है, सुखदायी है। ये प्रेम की रीति है। प्रेम तो सब करते हैं भैया, लेकिन ये ढाई अक्षर प्रेम का जाने तो पंडित होए। प्रेम सब कहते हैं, लेकिन प्रेम को जानने वाले, समझने वाले तो भगवान के दिव्य पात्र हैं। भगवान ऐसी लीला करते ही इसीलिए हैं कि संसार में एक संदेश पहुंचे कि वास्तव में प्रेम कैसा होता। तो नारायण श्री किशोरी जी ने बिल्कुल प्रसन्नता से स्वीकार किया कि अब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, मैं वनवास करूंगी। तो राम जी से अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी के साथ वे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री किशोरी जी पहुंची हैं। सीता जी उस समय गर्भवती थी, तो जब उनके पुत्र उत्पत्ति का, संतान उत्पत्ति का समय आया तो उन्होंने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। एक साथ 2 पुत्र उत्पन्न किए, उनके नाम थे कुश और लव। कुश और लव। तो लगता है कि कुश बड़े हैं और लव छोटे हैं, क्योंकि भागवत जी में पहले कुश आया है। कुशो लव इति ख्यातो तयो चक्रे क्रियामो। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में कुश और लव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मुनि ने उनके जात कर्म आदि संस्कार किए। इधर अयोध्या में श्री लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। और भरत जी के भी 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। तो 2 पुत्र चारों भाइयों के हुए। अच्छा, भगवान का अपनी प्रियतमा से वियोग, अब वैसे देखा जाए तो मिले ही रहत मानो कबहू मिलेगा। ये तो एक आत्मा 2 देह हैं, तो इनमें तो वियोग है नहीं। ये तो निरंतर एक दूसरे से मिले हैं, समाये हैं। अब लोग कहते हैं कि श्री ठाकुर जी राधा रानी को छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा लीला के लिए गए, पधारे, तो राधा रानी को, गोपियों को छोड़कर चले गए। लेकिन राधा रानी से पूछो कि किशोरी जी, ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे तुम्हें नहीं दिखते, मेरे सामने खड़े हैं। तभी जब आए संदेश लेकर, तो गोपियों की हालत बड़ी विचित्र है। गोपियां क्षण भर में तो रुदन करने लग जाती है, भगवान का वियोग व्याप जाता है। वे सोचती है कि भगवान हम छोड़कर चले गए, और दूसरे ही क्षण भगवान के साथ लीला करने लग जाती है। और बोले क्या, किसी को भगवान नहीं दिखते, लेकिन भगवान उनके साथ लीला कर रहे, रास रचा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, लीला करे, ब्रज में लीला कर रहे हैं, उनको दिख रहे हैं। तो उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों पागली हो गई हो क्या? कहाँ है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण तो मथुरा में है, तुम कहती हो यहाँ हमारे सामने खड़े हमसे बात कर रहे हैं, कैसे पागलों की सी बात करती हो? तो राधा रानी ने कहा, तुम्हें नहीं दिखते? बोले मुझे कहाँ दिखेंगे, वो तो मथुरा में है। तो बोले अच्छा, मैं दिखाऊं?
श्री राधा रानी ने, किशोरी जी ने उद्धव जी का स्पर्श किया। भैया ये जो प्रेम है ना, प्रेम संचारी रोग है। स्पर्श करने से ये दूसरों में बहता है। ये तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट, तो वो एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती है। तो किशोरी जी ने स्पर्श किया, जैसे ही छुआ, श्री कृष्ण अधर पर बांसुरी लगाए सामने बैठे। उद्धव जी के तो होश उड़ गए, ये क्या लीला। ये कोई श्री कृष्ण के भूत हैं कि क्या है, कौन है? अभी तो नहीं थे, यहाँ कैसे प्रकट हो गए? मूर्छित हो गए महाराज, मूर्छित हो गए उद्धव जी। और बृहस्पति जी के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव जी, जब उनको चेतना हुई तो श्री किशोरी जी के चरणों की रज वो अपने माथे पर लगा रहे हैं और रज की रज में लौट रहे हैं। गोपियों, तुम्हें तो भगवान का वियोग नहीं है, तुम्हें तो भगवान नित्य प्राप्त है। देखो, भगवान जो है हम लोगों की तरह नहीं है। हम लोग एक समय में एक जगह रह सकते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि यहाँ वृंदावन में भी हैं और वहां दिल्ली में भी पहुंच जाए, एक जगह ही रह सकते हैं। या तो दिल्ली में रहेंगे या वृंदावन में रहेंगे। तो हम तो सामान्य आदमी, लेकिन भगवान का जो दिव्य वपु है, दिव्य देह है, वो हमारी तरह सामान्य नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वदेशीय हैं। भगवान एक समय में अनेकों जगह प्रकट हो सकते हैं, रह सकते हैं। अरे भैया, वे तो कण कण में व्याप्त है। श्री शंकर भगवान कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रगट होहि में जाना, प्रेम दे प्रगट होहि में जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ वृंदावन में ज्यादा है, दिल्ली में कम है, ऐसा नहीं है। आपके घर में भी उतने ही है, आपके घर में भी उतने ही है जितने वृंदावन में है, जितने अयोध्या में है, जितने चित्रकूट में, उतने ही है। तो फिर वृंदावन की विशेषता क्या है? आप लोगों के भीतर प्रश्न उठ सकता है कि भाई फिर हमें तो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, लोगों का अनुभव है कि यहाँ जाकर आकर एकदम भक्ति का रंग चढ़ जाता। ऐसी क्या विलक्षण बात है? विलक्षणता ये है कि ये जो भूमि है ना, ये भगवान के दिव्य स्वरूप के स्पर्श से अत्यधिक पवित्र हो गई है। भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान की भगवान का जो निवास करना है, वो तो सब जगह है, बराबर है। लेकिन भगवान यहाँ दिव्य देह धारण करके दिव्य लीला करने के लिए प्रकट हुए। यहाँ की रज को, यहाँ के वृक्षों को, यहाँ के पशु पक्षियों को, यहाँ के मनुष्यों को अपने स्पर्श से, अपने संग से उन्होंने दिव्य बना दिया। इसलिए यहाँ आने पर एक दिव्य ऊर्जा, एक सकारात्मक भाव यहाँ प्राप्त होता है। ये बात है। बाकी भगवान तो सब जगह बराबर। इसलिए जो भैया प्रेमी है ना, उनको कभी वियोग नहीं। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, कि भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाते हैं, ये कितने छलिया है, ये कैसे प्रेमी है बताओ, गोपियों को छोड़कर चले गए, राधा रानी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनको छोड़कर चले गए। नहीं नहीं नहीं, भगवान का जाना तो एक लौकिक बात है, व्यावहारिक बात है। नहीं तो भैया अपने प्रेमियों को तो भगवान इतना दे देते हैं कि उनको कभी वियोग अनुभव होता ही नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ, भगवान अपने प्रेमियों को अपने सर्वस्व का दान कर देते हैं। इतने बड़े उदार दानी हैं ठाकुर जी कि जो इनसे प्रेम करता है
वो प्रेम करने वाले को देते देते थकते नहीं। हम्म, ठाकुर जी कहते हैं मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। भगवान को संतोष नहीं होता देने में, तो क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं स्वयं ही अपने आप को इनको दे देता हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो। अपने आप को देने के बाद ठाकुर जी को संतोष होता है कि लो अब भाई जो मेरे पास था वो मैंने सब कुछ दे दिया। रिद्धि सिद्धियां जो भगवान की जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो तो दे ही देते हैं, सिद्धों को सब कुछ प्राप्त हो जाता, भगवान की ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है महाराज। देखो श्री कबीरदास जी के चरित्र में, श्री रैदास जी के चरित्र में और भी अनेक संतों के चरित्र में हमने पढ़ा है कि जैसे भगवान सर्वदेशीय हैं ऐसे भक्त भी सर्वदेशीय हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, एक समय में कई जगह प्रकट हो जाते हैं, ऐसा चरित्र है महाराज संतों का। जय हो। भगवान जैसे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं ऐसी भक्त भी जान लेते हैं। हम्म, तो भगवान अपनी सारी शक्ति भक्तों को दे देते हैं और फिर भी संतोष नहीं होता तो अपने आप को भी दे देते हैं। हाँ, जय हो। तो भैया बताओ जिन्होंने अपने आप को दे दिया अब वो फिर लोग उनसे, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का तो काम है कहना। तो नारायण लोग तो कहते हैं लेकिन भगवान तो कितना देते हैं भैया। प्रेमियों को पूछो कि आपको क्या मिला। कभी आपको श्री किशोरी जी के भाव सुनाएंगे, राधा रानी के दिव्य भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। तो किशोरी जी के जो उद्गार हैं श्री कृष्ण के प्रति, तो वो हम कभी कभी क्रम से सुनाएंगे कि आज एक फिर कल एक, तो तब पता चलेगा कि श्री किशोरी जी का कैसा समर्पण है, कैसा। एक पद है एक श्री किशोरी जी का उद्गार है कि मैंने सदा आपसे लिया ही, मैंने सदैव आपसे लिया, आपने मुझे दिया, मैं लेते लेते थकी नहीं और मैं बदले में आपको कुछ दे सकी नहीं, ऐसा भाव है। उसको हम ठाकुर जी की दया से स्मरण करेंगे, सुनाएंगे। तो यहाँ श्री रघुनाथ जी की चर्चा हम कर रहे हैं। अब भैया क्या करें, ब्रज में बैठे हैं तो ये श्री कृष्ण भी पीछा नहीं छोड़ते। इनकी लीला आ जाती है बीच बीच में, इनका नाम, इनकी लीला बड़ी मधुर है। तो राम जी का चरित्र स्मरण कर रहे थे। भगवान का और किशोरी जी का तो वियोग है नहीं, लेकिन लौकिक दृष्टि से भगवान जब श्री जानकी जी का त्याग हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट हैं राम जी महाराज, तीनों लोकों में भगवान की चलती है और भगवान अभी युवा हैं, तो भगवान चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, लेकिन आप देखो कितना प्रेम है भैया। चाहे कुछ भी कहो लेकिन भगवान श्री राम जी के प्रेम पर कोई उंगली मत उठाओ जी। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। भगवान कैसे है, ये ताजमहल बनाने वालों को लोग पूछते हैं, इसको कहते हैं प्रेम की वो है, प्रेम का प्रतीक है। अरे अरे राम जी, इसकी जो पत्नी मरी थी उसके बाद इसने कितने विवाह किए है, ये अगर ये प्रेम का प्रतीक है तो वो भगवान ने जो समुद्र पर सेतु बांध दिया वो क्या है, वो गाय का प्रतीक है। हाँ, उसको कोई नहीं। किशोरी जी को लाने के लिए समुद्र पर सेतु बांध दिया है, और श्री किशोरी जी के बाद उन्होंने किसी स्त्री को देखा नहीं, चाहा नहीं, मन से भी स्वीकार नहीं किया, वो क्या है। और लोग कहते राम जी ने जानकी जी का त्याग करके बड़ा खराब किया। कैसे भगवान साधु हैं, कैसे धर्मात्मा हैं, बताओ भैया। भगवान तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसी बढ़िया लीला की ठाकुर जी ने भैया, जिसको श्रवण ही कर सकते हैं, उस भगवान की लीला का अनुकरण कौन कर सकता, कौन ऐसा पुत्र होगा जो राज्याभिषेक की वो हो गई, राज्याभिषेक का उद्घोष हो गया कि कल आपका राज्याभिषेक होना है,
और सवेरे माता के कहने पर, विमाता के कहने पर, पिताजी की आज्ञा नहीं, पिताजी ने तो कहा ही नहीं एक भी बार। पिताजी तो कह रहे हैं कि राम जी तुम मुझे कारागार में डाल दो और स्वयं राजा बन जाओ। बन जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जेल में डाल दो और स्वयं राजा बन जाओ, राज करो, पिताजी तो कह रहे हैं। लेकिन अपनी विमाता के कहने पर भी भगवान ने स्वर्ग से भी श्रेष्ठ राज्य का प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर दिया। भैया भगवान की लीला का अनुकरण कौन कर सकता? तो नारायण ये लौकिक जो लीला है उसमें भगवान निरंतर श्री किशोरी जी की याद करते हैं, स्मरण करते हैं और बड़े अनमने से रहते हैं और राजपाट का काम सब करते हैं, प्रजा को प्रसन्न रखते हैं। आप देखो तो सही, प्रजा की प्रसन्नता के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिया है। अब राजा जो है प्रजा के शोषक हैं, शोषण करने वाले हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते प्रजा को दुखी करने के लिए। लेकिन हमारे प्रभु कैसे राजा हुए, क्या महाराज। हम तो भैया, हमें तो ठाकुर जी कृपा करके कभी भेजे तो जब राम जी का राज हो त्रेता में अयोध्या में तो हम तो अयोध्या के नागरिक बन जाए उस समय, हम राम राज्य का अनुभव कर सकें, ऐसा मन करता है। और कभी जब कन्हैया यहाँ आवे ब्रज में गैया चराने तो हम कन्हैया की गाय बन जाएं, कन्हैया का सखा बन जाएं और श्री कृष्ण के साथ गैया चरावे, ऐसा मन करता है। भगवान अपनी लीला में अब ठाकुर जी, ये तो देखो मन की दौड़ है भैया, मन तो कहीं भी दौड़ ले लेकिन हमारे काम तो है नरक में जाने वाले और हम सोचते हैं कि भगवान की लीला के पात्र बन जाएं, तो ये तो हमारे लिए तो बड़ा दुर्लभ है। पर मन क्या क्या है, मन तो कहीं भी जा सकता है, मन तो स्वतंत्र है। तो चलो लीला में भले न सम्मिलित हो पावे लेकिन सोच सोच कर तो सुखी हो ले कि भगवान कभी ऐसी कृपा करेंगे कि अयोध्या में हम नागरिक होंगे, राम जी राजा होंगे। क्या कहना। तो भैया राम जी ऐसे राजा हैं कि एक व्यक्ति ने कहा उसके लिए अपनी प्रियतमा का त्याग कर दिया, स्वयं निरंतर दुखी हैं पर प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रजा को किसी बात का दुख हो, कष्ट हो, ये भगवान सहन नहीं करते, निरंतर प्रजा के पालन में, प्रजा को सुखी करने में लगे रहते हैं। जैसे हम अपने संतान का लालन पालन करते हैं, पुत्र पुत्री का, ऐसे महाराज भगवान अपनी प्रजा का पालन, बालक को, हमारे बेटा को, बेटी को कोई चीज अच्छी लगे और उसकी कोई इच्छा हो तो हम सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे महाराज भगवान अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूरी करते हैं। ऐसा महाराज भगवान का राज्य। और नारायण आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब क्या करें, हम तो अटक जाते हैं। अटकते नहीं प्रभु, हम लोगों को आनंद भी आ रहा है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार श्री भरत जी ने दिग्विजय की पूरी पृथ्वी पर और दूसरे राजाओं को जीता, जो राजा बस में नहीं थे उनको जीता और उस दिग्विजय में महाराज गंधर्वों का संहार किया और उन्होंने, भरत जी ने उनका सब धन लाकर उनसे धन लिया और अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जी की सेवा में निवेदन किया, सारा धन ला करके भगवान को दिया। और शत्रुघ्न जी ने भी ऐसे ही एक बार महाराज पूरे विश्व में विजय करते हुए शत्रुघ्न जी मधुवन में आए और मधुवन में मधु के पुत्र लवणासुर को मारकर और मधुवन में मथुरा नाम की नगरी बसाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जिस मथुरा नगरी में हम बैठे हैं ये श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई हुई नगरी है मथुरा, मधुवन। और इसी मधुवन को मथुरा कहते हैं। अच्छा,
तो जब मथुरापुरी बसाई तो भगवान ने मथुरापुरी का राजा शत्रुघ्न जी को बनाया। तो यहाँ रहकर शत्रुघ्न जी राज करते थे। तो भैया शत्रुघ्न जी से मिलने भरत जी भी आते थे, अब कभी कभी राम जी भी आते थे, हैं? तो ये जो मथुरा की भूमि है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की तो लीलाएं हुई ही है। यहाँ भगवान श्री राम जी के भी चरण पड़े ले कैसी दिव्य ये भूमि है। तो महाराज श्री किशोरी जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया। जब पुत्र बड़े हो गए तो उनकी शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि जी ने सब कराई और वाल्मीकि जी को सौंपकर भगवान श्री राम जी के चरणों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। श्री जानकी जी पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी, भूमि जा है, भूमि से प्रकट हुई और भूमि में ही समाहित हुए। और जब ये समाचार श्री राघवेंद्र प्रभु को प्राप्त हुआ तो अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा भगवान ने रोकना चाहा। इतना दुख हुआ, उसको रोकने की कोशिश की, परंतु परम समर्थ होने पर भी उसे रोक ना सके। आप देखो कितना प्रेम करते। कोई सामान्य धीर वीर पुरुष भी, सामान्य कोई धर्मात्मा, वो भी पत्नी के ऐसे देहांत होने पर रोते नहीं। इसलिए नहीं रोते कि लोग क्या कहें, उनको दुख तो बहुत होता है, लेकिन वे बुद्धि के द्वारा अपने उस दुख को, शोक को रोकते हैं कि भाई पत्नी के ऐसे जाने से हम रोएंगे तो लोग कहेंगे करे ये तो बड़े स्त्री आसक्त हैं, स्त्रैण हैं। तो सामान्य पुरुष भी ऐसा नहीं करते, लेकिन भैया हमारे प्रभु इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धीर वीर, वे भगवान भी अपने शोक को अपनी बुद्धि से नहीं रोक पाए। आप सोचिए कितना श्री किशोर ठाकुर जी का किशोरी जी के प्रति प्रेम। ये तो दिव्य दंपति हैं, युगल सरकार है, एक दूसरे के बिना रह सकते नहीं, रहते नहीं। तो ये ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं, बार बार उनको जानकी जी के पवित्र गुणों का, कैसे दिव्य पवित्र गुण है महाराज, क्या कहना। जानकी जी के गुण, उनका स्मरण हो आता था। हे परीक्षित, अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, स्त्री कुप्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्थ ग्रह चेतसा। ये तो भगवान की स्थिति है। पत्नी के जाने पर, पत्नी के मरने पर भगवान भी दुखी होते हैं, तो भैया सामान्य लोगों की तो चले क्या। बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसा ही है कि ग्रहासक्त विषयी पुरुष को दुखी होना पड़ता है। तो स्त्री का और पुरुष का ऐसा संबंध है महाराज, ऐसा इनका वो है, इनके प्रेम की गांठ ऐसी पक्की है कि ये इनको दुखी करती है। इसलिए संत महापुरुष कहते भैया इस चक्कर में ही मत पड़ो। अगर दुख से बचना चाहते हो तो शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो, किसी से संबंध ही मत जोड़ो। संबंध हो जाएगा तो फिर दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए संबंध मत जोड़ो, राम राम करो, ठाकुर जी का स्मरण करो और भैया भजन करो। तो स्त्री पुरुष का संबंध ये दुख का कारण है। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। निरंतर भगवान अग्नि में हवन करते, अग्निहोत्र करते 13,000 वर्ष तक, और फिर प्रजा का पालन किया। और तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने चरणों को स्थापित करके, जो दंडक वन के कांटों से बिंद रहे थे, ऐसे भगवान के चरण अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में ठाकुर जी चले गए। भगवान अपने धाम में पधारे
और अपने आप को कहा, बोले इस शरीर से जो जो भगवान का जो दिव्य देह सबको दर्शन होता था, उस दिव्य वपु से तो भगवान अपने धाम चले गए। और अब लेकिन अपने स्वरूप को, अपने आप को अपने भक्तों के हृदय में वो प्रतिष्ठित कर गए। भगवान कहाँ गए? बोले अपने भक्तों के हृदय में समा गए। तो भगवान का अनुभव आज भी भक्तों की सन्निधि से होता है, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान बसे रहते हैं। भगवान निरंतर अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान श्री साकेत धाम में पधार गए अपने पूरे अयोध्या वासियों को लेकर। ऐसा वर्णन है कि अयोध्या वासियों को, पूरी अयोध्या को लेकर भगवान अपने धाम में पधारे, किसी को छोड़कर नहीं गए। और महाराज ये जो रजक जिसने जानकी जी की निंदा की थी, राम जी की निंदा, उसको भी भगवान लेकर गए। उसको लेकर गए तो भगवान के धाम ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु इस भगवत द्रोही को मैं अपने भीतर प्रवेश नहीं होने दूंगा। धाम ने कहा, बोले महाराज आप तो आप हैं, आपने इसको क्षमा कर दिया, लेकिन मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, आपको इसने बड़ा कष्ट दिया, आपका अपराधी है। तो भगवान ने कहा, भाई ऐसा मत करो, ये हमारा आश्रित है, हमारा है, इसलिए इसको लो। नहीं, बोले नहीं महाराज, इसको नहीं भीतर लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नरक में जाना चाहिए और आप इसको अपने धाम में ले आए। तो राम जी कैसे दयालु कृपालु करुणा निधान है। जब श्री साकेत धाम ने उसको अपने भीतर स्थान नहीं दिया, तो महाराज दूसरा बैकुंठ बनाया भगवान ने। अच्छा, अपनी शक्ति से। बोले तुम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, दूसरा साकेत बनाया, दूसरा बैकुंठ बनाया, और उस बैकुंठ में उसको कहा, बोले तुम यहाँ प्रेम से रहो।